कृषि विज्ञान विभाग के BSc AG कोर्स के तहत सेकंड सेम में फर्स्ट यूनिट में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के मुखांगों में, अभी इससे पहले हमने आपको पियर्स एंड सकिंग में ही बग टाइप वाले मुखांगों का वर्णन किया था। इसके बाद मॉस्किटो टाइप, इसमें सबसे पहले आता है मॉस्किटो टाइप। इस प्रकार के मुखांग गण डिप्टेरा के मुख्यतः मादा मच्छरों में पाए जाते हैं और पिस्सुओं में मिलते हैं। इनके अंग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पहले भी आपको समझाया था कि सभी के पार्श्व वही रहते हैं, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिली और लेवियम और हाइपोफेरेक्स। यहाँ पे ये क्या रहते हैं, मुखांगों के पार्श्व रूपांतरित हो जाते हैं, दांतों को विभिन्न प्रकार की सुइयों में बदल जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नाम आता है लेब्रम एपिफेरेक्स। ये दोनों भाग आपस में मिलकर एक लंबी नीचे की ओर मजबूत मुड़ी हुई गहरी और भोजन नल का यानी फूड चैनल बनाते हैं। इसका अगला सिरा अत्यधिक नुकीला होता है। यह सबसे अधिक मोटा एवं मजबूत स्टाइलेट होता है। नेक्स्ट मैंडिबल्स। मैंडिबल्स हमने पहले बताया, मैंडिबल्स को यदि इसको हिंदी में बोलेंगे तो दांत कहलाता है। दांतों का काम क्या रहता है, भोजन को काटने का, बारीक बनाने का। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंडिबल्स बड़ी बड़ी सुइयों के रूप में बदल जाते हैं और भोज्य पदार्थ के कोमल भागों पर, चाहे पत्तियां हों, फल हों, फूल हों, भोज्य पदार्थ जिससे उनको भोजन ग्रहण करना है, वहाँ पर वो उन सुइयों को मैंडिबल्स के रूप में चुभोते हैं और अपना भोजन आसानी से ग्रहण करने में उनको मदद मिलती है। ये मैंडिबल्स होगा। इसके बाद नंबर आता है मैक्सिली। मैक्सिली ये दांतों के बाद वाला भाग होता है, जिसको हिंदी में जबड़ा बोलते हैं। ये भी यहाँ पर भी रूपांतरित हो जाती है मैक्सिली। ये पतली, लंबी और कठोर सुइयों में परिवर्तित हो जाती है। इनके आधार पर 4 खंडी मैक्सिलरी पेपल्स होते हैं। इन सुइयों में मैक्सिलरी स्टाइलेट कहते हैं। इनके सिरों पर आरी के समान, आरी जैसे क्या दांत होते हैं, दांत विभिन्न प्रकार के दांत रहते हैं। इसमें यहाँ पे स्पष्ट और समझने वाली बात बोली गई, आरी के दांत। आरी के दांत तो होते हैं एक तरफ के लिए, एक तरफ झुके हुए रहते हैं, इसीलिए इनको आरी के दांत बोला जाता है और जिससे उनको भोजन करने में आसानी और सहूलियत मिल जाती है। नेक्स्ट नंबर आता है हाइपोफेरेक्स। हाइपोफेरेक्स को इससे पहले भी हमने आपको समझाया था। इसका मतलब रहता है जिह्वा, जीभ का जो काम रहता है मुखांग में, उसी प्रकार के इंसेक्ट में भी यहाँ पे भी मुखांग का काम करते हैं। यह एक पतली, लंबी, चपटी सुई के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसके मध्य में लंबी यानी सैलाइवरी डक्ट यानी लार नलिका होती है। यह लेब्रम एपिफेरेक्स के आधार तल पर स्थित होती है। यह भोजन नलिका बनाने में सहायता करती है। भोजन नहीं बनाती है, लेकिन भोजन नलिका बनाने में सहायता करती है। इसको हमने अभी आपको आगे हम आपको डायग्राम के तहत भी स्पष्ट रूप से समझाया गया है। इसमें वो भी आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे। इसमें क्या है, लेवियम, लास्ट पार्ट आ जाता है लेवियम। लेवियम को निचला होठ भी बोलते हैं, जो मुख को नीचे की तरफ से बंद करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे लेवियम एक मोटी लंबी रचना, जिसके ऊपरी खांचे पर चारों स्टाइलेट हाइपोफेरेक्स रखे रहते हैं। एक मोटी लंबी रचना हो जाती है। चारों यानी मैंडिबल्स और मैक्सिली की चारों सुइयां इसमें सुरक्षित रूप से रखी रहती हैं। जो आपको बताया गया था, ये चारों सुइयां प्रोटेक्टर और रिटेक्टर, ये 2 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। दोनों मांसपेशियों के द्वारा इस प्रकार की ये चारों सुइयां नियंत्रित होती हैं। जब इनको भोजन करना होता है तो ये लेवियम से बाहर आती हैं निकल के और भोज्य पदार्थों में चुभोते हैं। चुभोते समय पे क्या रहता है, लेवियम अपने आप में हाथी की सुड़ी की तरह अपने आपस में सिकुड़ता जाएगा और सुइयां को अंदर चुभोने में
आसानी रहती है, जिससे उनको अड़चन न पैदा हो और आसानी से भोजन ग्रहण कर लिया जाता है, जिसे लेवियम बोलते हैं। जिसमें देखो स्पष्ट रूप से दांत को भी स्पष्ट रूप से समझाया गया है, डायग्राम कहता है। यहाँ पे हमने मुखांग के पार्ट्स भी लिए हैं और मॉस्किटो का भी डायग्राम लिया है। मॉस्किटो डायग्राम में देखो स्पष्ट बताया गया है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, यानी सिर, वक्ष और उदर। इंसेक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। यहाँ पे सिर में मुखांग पाए जाते हैं। मुखांग में देखो स्पष्ट देखो लेबियम लिखा रहा है। लेबियम के बीच में एक लंबी सी पट्टी इसमें शो की गई है। इसमें मैक्सिली और लेबियम की चारों सुइयाँ, 3 सुइयाँ इधर हैं, 3 उधर हैं। इसमें एक भोजन हल्का भी है स्पष्ट रूप से। 3 हो गई, 3 दूनी 6 सुइयाँ, 6 सुइयाँ इसमें स्पष्ट रूप से रखने की सुरक्षित व्यवस्था भी डायग्राम के तहत समझाई गई है। और जब इनको भोज्य पदार्थ ग्रहण करना होता है तब ये सुइयाँ फिर से एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होने के लिए 2 मांसपेशियाँ रहती हैं जो काम करती हैं, जिन्हें प्रोटेक्टर और रिटेक्टर नामक मांसपेशियाँ कहा जाता है। इस प्रकार से देखो मैंडिबल्स, लेब्रम, लेबियम सब स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। चूसक पंप, हाँ सक्शन पंप। सक्शन पंप में जैसे आपको बताया गया पहले भी, नाम से भी, दांतों के नाम से, मुखांगों के नाम से भी स्पष्ट था, पियर्सिंग एंड सकिंग था। पियर्स का मतलब रहता है चुभोना, सकिंग का मतलब होता है खींचना। इसमें हमने पहले बताया था जैसे पियर्सिंग एंड सकिंग, जैसे इंजेक्शन रहता है। इंजेक्शन किसी का ब्लड चेक करना है तो सबसे पहली क्रिया होती है पियर्सिंग करना, यानी उसके अंतर्गत चुभोना उसको, और उसके बाद सेकंड होती है क्रिया खींचना, सक्शन करना। वही क्रिया यहाँ पर काम करती है और भोज्य पदार्थ कीट के मुखांग में भोजन नलिका में होता हुआ और आगे की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पे भोजन विधि भी बताई गई। एडेक्टर और एब्डक्टर मांसपेशियों के द्वारा स्टाइलेट त्वचा के अंदर घुस जाती है, क्योंकि इनके सिरों में नुकीले दांत होते हैं। बाद में शेष स्टाइलेट भी प्रवेश कर जाते हैं। जब उसमें मजबूत होती है तो उसमें फिर आसानी से घुसने में सहायता मिल जाती। ऐसी हालात में लेबियम कमान की तरह, कमान होती कमान यानी हाथी की सूढ़ी की तरह पीछे की ओर मुड़ जाती है, और परंतु इसका निचला सिरा स्टाइलेट को हमेशा पकड़े रखता है। फिर पंप की सहायता से खून इसोफेगस की ओर खींचा जाता है। इसी समय पर लार नली, जो कि साइबेरियम पंप के नीचे स्थित होता है, अपने लार भोजन में मिला देते हैं। लार मिलाने का इसका काम ये रहता है जिससे भोज्य पदार्थ को आगे बढ़ने में भी सहूलियत होती है, और इस लार में भोज्य पदार्थ के लिए, भोजन को पचाने के लिए विभिन्न पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं, जो मुखांग से, मुख से ही भोजन की पाचन क्रिया चालू हो जाती है और यह क्रिया अंत तक चलती रहे। थैंक्स सभी छात्रों एवं छात्राओं।